मानसून सीजन की भारी बारिश के बाद शहर के कई सड़कों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। गड्ढे उभर आए हैं और गिट्टियां निकल चुकी हैं। ये वही सड़कें हैं जिन्हें चमचमाने के नाम पर डामरीकरण किया गया या पेंचवर्क किया गया था और इसी खानापूर्ति की पोल अब थमी हुई बारिश ने खोलकर रख दी है। मानसून के कमजोर होने की स्थिति में बारिश नहीं हो पा रही है और सड़कें सूखी होने की वजह से धूल का गुबार उड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी रानी अवंतीबाई चौक से बैहर चौकी तक बनी हुई है। इस रास्ते से हैवी ट्रैफिक गुजरता है और सड़क की स्थिति जर्जर है और रहवासी क्षेत्र होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर की ज्यादातर सड़कों का हाल बारिश ना होने के कारण यही है। अगर बारिश होती है तो सड़कें गीली रहती हैं जिससे धूल की परेशानी नहीं होती है, लेकिन वर्षा काल के दौरान सड़कों की स्थिति बिगड़ चुकी है। कई ऐसी सड़कें हैं जिन्हें बनाया तक नहीं गया है। आरओबी कार्य की वजह से सरेखा से कोसमी सर्विस रोड का निर्माण नहीं हो सका है, जबकि यही कुछ स्थिति गर्रा आरओबी निर्माण के लिए रेलवे क्रॉसिंग के आसपास बनी हुई है, जहां बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं। इसके अतिरिक्त हनुमान चौक से गुरु नानक पेट्रोल पंप मार्ग, भटेरा चौकी से पेट्रोल पंप सेंट मैरी स्कूल के पास, जिला अस्पताल के सामने से जयस्तंभ चौक मार्ग, सेन चौक से गायखुरी मार्ग और मृत्युंजय घाट चौक से गोंगलई और डेंजर रोड बड़े पुल की दिशा में इन मार्गों की हालत आवाजाही करने वालों को परेशान कर रही है। मिट्टी सूखने और धूल का गुबार उड़ने की वजह से तकलीफदेह सफर बनता जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी शहर के भीतर रहवासी इलाके से होकर गुजरने वाली रानी अवंतीबाई चौक से बैहर चौकी रेलवे क्रॉसिंग तक इस मार्ग को लेकर है, क्योंकि इस रास्ते पर गड्ढे उभर आए हैं और सड़क उखड़ चुकी है, जिससे गिट्टी के साथ उखड़ती सड़क से मिट्टी और धूल के कण उड़ रहे हैं। चिकित्सकों की माने तो धूल और मिट्टी के कण श्वास के साथ शरीर में प्रवेश करने पर दमा और अस्थमा की बीमारी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में लगातार धूल के संपर्क में आने से बचने की सलाह दी जाती है और मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। बैहर रोड की जर्जर स्थिति की बात करें तो ये मार्ग दमा और अस्थमा जैसी बीमारियों को परोसने वाला बन गया है। एक दुकानदार ने बताया कि सड़क पर इतनी ज्यादा धूल उड़ रही है कि मास्क लगाकर बैठना पड़ता है। वहीं दुकानों में धूल की परत भी बढ़ती जा रही है। एक तो बीमारी होने का खतरा बना हुआ है, जबकि दूसरी ओर ग्राहकी पर भी इसका असर पड़ रहा है। चर्चा के दौरान पार्षद प्रतिनिधि सोहेल खान ने बताया कि सड़क का रखरखाव किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। वैसे भी इस मार्ग को उखाड़कर पेंच वर्क कर पुख्ता तरीके से बनाया जाना चाहिए था, लेकिन खाना पूर्ति करते हुए केवल मार्ग में डामरीकरण कर दिया गया और आधे अधूरे तरीके से सड़क बनाई गई, जिससे ये बारिश भी नहीं झेल पाई और उखड़ गई है। सड़क को बेहतर तरीके से बनाया जाना चाहिए ताकि लोगों को इस तरह की परेशानी ना हो। बैहर रोड के निवासियों का कहना है कि बारिश नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में खस्ताहाल सड़क धूल का गुबार दे रही है, इसलिए जरूरी है कि जब वर्षा ना हो तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यहां पानी डलवाया जाना चाहिए। सड़क को जल्दी से जल्द बनाना जरूरी है, लेकिन समझा जा सकता है कि वर्षा काल में सड़क ठीक तरह से नहीं बन पाएगी, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए कुछ तो उपाय किए जाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जब शहर में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण चल रहा है और बैहर रोड से हैवी ट्रैफिक निकाला जा रहा है तो सड़क पर ध्यान देने की जवाबदारी भी बनती है। रात दिन यहां भारी वाहनों की आवाजाही हो रही है, सड़क बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में रहवासी क्षेत्र होने से लोगों को परेशानी ज्यादा हो रही है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर मार्ग को धूल के कण ना उड़े, ऐसी किसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, अभी बैहर रोड में जब से फ्लाईओवर के काम चल रहे हैं तो पूरा हेवी ट्रैफिक जो है वो बैहर रोड में डाइवर्ट कर दिया और उसकी वजह से रोड पूरी तरीके से जर्जर हो गई है। लोगों को आने जाने में जब भी गाड़ियाँ क्रॉस होती है तो एक धूल का गब्बारा उड़ता है, जिससे पूरे लोगों को बड़ी समस्याएं जा रही है। धूल मट्टी की वजह से लोगों को सांस की प्रॉब्लम आ रही है कई लोगों को। अब प्रशासन ने यहाँ पर जब हेवी ट्रैफिक डाइवर्ट किया था तो उससे पहले उस रोड का काम करना था। रोड पहले से ख़राब थी और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब वहाँ पर कर भी रहे कुछ काम, तो जो छोटे मोटे गड्ढे उसमें से थोड़ा छोटा सा कुछ डामर डाल के प्लेन कर देंगे, उससे निराकरण नहीं होगा। ये रोड को फिर से जो है पूरी तरीके से अच्छी रोड बनाना चाहिए और जिससे लोगों को तकलीफ ना हो।